बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर एक मरतबा इजाफा। पेट्रोल 101 रुपए 4 पैसे तो डीजल पहुंचा 96 रुपए के करीब। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने किया अजला, सिद्दीपेट और कामारेड्डी का दौरा। इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, पुलिस कमिश्नरेट, MLA कैंप ऑफिस का किया इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत बदले हुए हालात में माली साल 2021-22 के लिए पेश करे नजर सानी शुदा बजट। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर का वज़ीर आला KCR को मशवरा। हैदराबाद में सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीनेशन टेस्टिंग सेंटर का क़याम अमल में लाए। वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR का मुतालबा। GHMC हुदूद में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम जारी। अब तक तकरीबन 6.5 लाख अफराद को दी गई कोविड वैक्सीन। रच्चगुंडा पुलिस ने इंटर स्टेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट को किया बेनकाब। वनस्थलीपुरम से गिरोह के 5 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। एक तरफ कोरोना से लॉकडाउन तो दूसरी जानिब रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी व ग़िज़ाई अशिया की महंगाई से आम आदमी की परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में फिर एक मरतबा इजाफ़ा दर्ज किया गया है। तेल की कंपनियों की जानिब से रियासती दारुल हुकूमत में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे और डीज़ल की कीमत में 31 पैसे का इजाफ़ा किया गया है, जिसके बाद हैदराबाद में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 4 पैसे हो गई है। इसी तरह डीजल की कीमत फ़ी लीटर 95 रुपये 89 पैसे तक जा पहुंची है। यानी 4 पैसे की वजह से ग्राहक को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 102 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं, तो डीजल पर 1 लीटर के लिए 96 रुपये उसे अदा करना पड़ेगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट ज़िले का दौरा किया। इस मौके पर CM KCR ने 9 तामीरशुदा MLA कैंप ऑफिस, पुलिस कमिश्नरेट बिल्डिंग, इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, रोड एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर वेमुला प्रशांत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR ने कहा कि सिद्दीपेट उनका आबाई ज़िला है। उन्होंने ज़िले सिद्दीपेट में एक वेटनरी कॉलेज की मंजूरी का ऐलान किया और कहा कि सिद्दीपेट, वरंगल, नलगुंडा और निज़ामाबाद अजला में वेटनरी कॉलेज कायम किए जाएंगे। KCR ने बताया कि इंतज़ामी इस्लाहात के हिस्से के तौर पर नए ज़िला तश्कील दिए गए। उन्होंने मज़ीद बताया कि माजी में सिद्दीपेट में पानी के मसाइल थे, ताहम अब तमाम तालाब भर चुके हैं। చాలా సంతోషంగా ఉంది। తెలంగాణలో అంత మంచి బిల్డింగ్ ఒక కలెక్టరేట్గా తయారవడం అండ్ ఫస్ట్ సీఎం గారు కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఆయన డిస్ట్రిక్ట్లో రావడం ఎంత అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను। ఇంత మంచి బిల్డింగ్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు సార్। ఎంత మంచి వెంటిలేషన్, ఒక గ్రీన్ బిల్డింగ్గా ఆల్ ఆఫీసర్స్ క్యాన్ వర్క్ హియర్ వెరీ పీస్ఫుల్లీ అండ్ ఇన్ ఏ బ్యూటిఫుల్ అట్మాస్ఫియర్। ఐ వుడ్ లైక్ టు thank the Honorable Chief Minister. Me being also CS and CCLA, it is a great honor for all of us to have such buildings, sir. నిజంగా ఇది ఒక అరుదైనటువంటి ఘట్టం. తన చేతులతోనే ఈ జిల్లా ఏర్పాటు చేయాలని ఆ రోజుల్లో ఆర్జీ ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు సిద్దిపేట జిల్లా కావాలని 1983లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు గారికి తన చేతుల మీదుగా దరఖాస్తు ఇచ్చి ఈరోజు తానే ఈ జిల్లాను ఏర్పాటు చేయడమే కాదు, ఈ జిల్లాకు ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి భవన సముదాయాన్ని తన చేతుల మీదుగా ఈరోజు ప్రారంభించడం అనేటువంటిది నిజంగా ఒక అరుదైనటువంటి ఘట్టం. సిద్దిపేటతో పాటు మరో 3 చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ సిద్దిపేటలో
ఒక వెటర్నరీ కళాశాల కూడా మంజూరు చేస్తున్నామని సిద్దిపేటతో పాటు ఈ ప్రజావేదిక కాబట్టి మొత్తం నలువైపుల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ వెటర్నరీ కళాశాల ఏర్పాటు కావాల్సింది. రాజధానికి ఉత్తరంలో సిద్దిపేట, తూర్పులో వరంగల్లో ఒకటి, దక్షిణ తెలంగాణలో నల్గొండ జిల్లాలో నల్గొండలో ఒకటి, పశ్చిమ తెలంగాణలో ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి జిల్లా నిజామాబాద్లో 4 వెటర్నరీ కళాశాలలు శాంక్షన్ చేస్తూ ఉన్నాం. సిద్దిపేట వెటర్నరీ కళాశాల బిల్డింగ్ ఈ రోడ్లోనే రావాలని నేను గౌరవ మంత్రి గారికి, जिला कलेक्टर गाరికి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. सिद्दीपेट का दौरा करने के बाद वज़ीर आला केसीआर ने कामारेड्डी का दौरा किया, जहां उन्होंने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ज़िला पुलिस दफ्तर का इफ्तिताह करने के अलावा दीगर तरक्याती प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया। तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। इसके बावजूद अक्सर सरकारी दफातर के साइन बोर्ड्स पर उर्दू ज़बान के साथ सौतेला बर्ताव की खबरें सामने आती जाती हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल आदिलाबाद में देखी जा रही है, जहां नौ तामीर करदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साइन बोर्ड पर इंग्लिश और तेलुगु में तो अस्पताल का नाम तहरीर किया गया है, लेकिन उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि आदिलाबाद में भी उर्दू बोलने और लिखने वालों की एक बड़ी तादाद रहती है। मज़कूरा साइन बोर्ड पर उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज करने पर तंजीमुल अइम्मा व मौज़नीन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी ने रियासती हुकूमत के बुलंद बांग दावों पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने टीआरएस हुकूमत से उर्दू के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। जो हुकूमतें मुस्लिम दोस्त होने का दावा करती है और उर्दू ज़ुबान को दूसरा दर्जा देने का दावा करती है, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मौजूदा टीआरएस हुकूमत की, तो जगह जगह पर आप किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में देखते हैं तो कहीं भी उर्दू नज़र नहीं आती। पुलिस स्टेशन में हो या इसी तरीके से रेलवे स्टेशन पर हो, बस स्टैंड पर हो या और कहीं पर भी हो, बहुत सारे ऑफिसों में, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है, हमारे केसीआर साहब ये कहते हैं कि उर्दू को हम दूसरे ज़ुबान का दर्जा देंगे, लेकिन क्या सिर्फ़ ये अखबारात तक और टीवियों तक और आपके बयानात तक महदूद है? अगर नहीं है तो फिर इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं आप इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और जो बातें आप कर रहे हैं उस पर अमल करते हुए हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उसकी एक ज़िंदा मिसाल अभी नौ तामीर करदा सुपर स्पेशलिटी जो हस्पताल कायम किया गया है आदिलाबाद में, बहुत बड़ी लागत के साथ और अच्छी तामीर की गई है। वहाँ इंग्लिश भी लिखी गई है, वहाँ तेलुगु ज़ुबान भी लिखी गई है, लेकिन उर्दू ज़ुबान से क्यों इतनी दुश्मनी, ये हमारा सवाल है। और सवाल के साथ ही हम आपसे शहरियान आदिलाबाद और सभी आपसे गुजारिश करते हैं, बल्कि पूरे तेलंगाना की तरफ से मैं केसीआर साहब से और टीआरएस गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि आपने बहुत सारी जगह पर उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया है। गुज़िश्ता उस्मानिया यूनिवर्सिटी का आपने जो लोगो हटा दिया है, वहाँ भी आपने उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी की है, या आखिर कब तक करेंगे आप? तेलंगाना रियासत में एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल ज़मीनात की कीमतों में 25 से 50% के इजाफे के इम्कानात हैं। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सर्वे नंबरात की बुनियाद पर अराजियात की मार्केट वैल्यू के हिसाब से नई कीमतें तयन करने का जायज़ा लिया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पास रियासत के ज़मीनात की मार्केट वैल्यू के हिसाब से नई कीमतें तयन करने के मुतालिक तजावीज़ पेश हो चुकी हैं, जिस पर गौर व खौज करते हुए किसी भी वक्त फ़ैसला मुमकिन है, जिसके बाद हाईवेज़, ज़िला परिषद, पंचायत रोड्स के पास मौजूद ज़मीनात की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफ़ा हो सकता है, जबकि जंगलाती इलाक़ों के करीब मौजूद अराजियात की कीमतें ज़्यादा बढ़ने की तवक्को नहीं है। बताया जा रहा है कि वार्ड और
ब्लॉक सतह पर मकानात ज़मीनात की कीमतों का तयन किया जाएगा। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ कॉरपोरेशन, टाउन्स और अजला में ज़मीनात की मार्केट वैल्यू और हुकूमत के तयन करदा कीमत में ज़बरदस्त फ़र्क पाया जाता है, जिस पर नज़रसानी करना ज़रूरी हो गया है। गौरतलब है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के आखिरी चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने सर्वे नंबरात की बुनियाद पर अराजियात की कीमतों का साल 2013 में सरकारी कीमतों का तयन किया था। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तामीर करने की तेलंगाना काबीना ने हफ्ते के रोज़ इजलास में मंजूरी दी। वाज़ेह हो कि कोरोना बहरान के दौरान गच्ची बाउली स्टेडियम को टिम्स हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था। अब इसी हॉस्पिटल को आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक तब्दील करते हुए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कर देने का हुकूमत ने फैसला किया है। इसके अलावा चूँकि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इसको पेश नज़र मज़ीद 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की तामीर करने का फ़ैसला किया गया है। चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डा के अहाते में एक हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। हालिया दिनों में गद्यानाराम से फ्रूट मार्केट मुंतकिल की गई, इसकी जगह पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर करने की बात कही गई है। इसके अलावा अलवाल से आउटर रिंग रोड के दरमियान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर करने का भी फैसला लिया गया है। साबिक वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बदले हुए हालात के मद्देनज़र माली साल 2021-22 के लिए नज़र सानी शुदा बजट पेश करे। उन्होंने मार्च में बजट की पेशकशी के बाद कांग्रेस पार्टी के उस बयान को याद दिलाया कि बजट गैर हकीकत पसंद है और आमदनी के बारे में एदाद शुमार क़यास आराइयों पर मुबनी है। कोविड-19 समेत कई पहलुओं को मद्देनज़र नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा माली साल का पहला क्वार्टर ख़त्म होने वाला है और रियासती ख़जाना तकरीबन खाली है। मोहम्मद अली शब्बीर ने एक बयान में वज़ीर आला KCR से कहा कि वो इकनॉमी एक्सपर्ट्स के साथ सलाह मशवरा करें और एक नज़र सानी शुदा बजट सामने लाएं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने मुतालबा किया है कि शहर हैदराबाद में मरकज़ के वैक्सीनेशन टेस्टिंग सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद आलमी सतह पर वैक्सीनेशन का सेंटर बन गया है, जहाँ पर मरकज़ी हुकूमत के टेस्टिंग सेंटर की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर टेस्टिंग सेंटर के क़याम से हर माह इजाफी 10 करोड़ डोज की पैदावार मुमकिन हो सकेगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। अब तक तकरीबन 6.5 लाख अफराद को ये टीके दिए गए हैं। GHMC हुदूद में तकरीबन 60 सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है, जहां ये कोविड वैक्सीन दी जा रही है। बताया गया है कि पीर से 18 साल से ज़्यादा उम्र के हर फर्द को वैक्सीन दी जाएगी। CM KCR ने रियासत के हर फर्द को वैक्सीन फराहम करने का फ़ैसला किया है। रियासती हुकूमत अक्टूबर के आखिर तक इस अमल को मुकम्मल करने के लिए मुनासिब इक़दामात कर रही है।
ग्रेटर हैदराबाद जमियतुल खुरैश के सदर नशीन व तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में शाहगंज में वाक़े जमियतुल खुरैश के दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस दौरान मोहम्मद सलीम ने बात करते हुए कहा कि चंद लोग जमियतुल खुरैश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अफराद की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दी। इस मौके पर खुरैश बिरादरी के ज़िम्मेदारान ने सदर जमियतुल खुरैश मोहम्मद सलीम के खिदमात की सताइश की और तंजीम की जानिब से किए जा रहे फलाही व रफ़ाई इक़दामात की रिपोर्ट कार्ड भी पेश की। हमारे पास बिरादरी की इस्लाह के लिए, खुरैश बिरादरी की फलाह बहबूदी के लिए कई काम किए जाते हैं और अलहाज मोहम्मद सलीम साहब सदर रियासती वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हमारे सदर हैं, मुंतखब सदर हैं। आखिरी बार इनका इलेक्शन 2020 में हुआ था, जिसमें जनाब चौधरी गौसुद्दीन साहब भी इलेक्शन में हिस्सा लिए थे और वो अलहाज मोहम्मद सलीम साहब के हक़ में बिरादरी के मफाद में दस्तबरदार हो गए और सलीम साहब बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। इस इलेक्शन की निगरानी नामवर वकील एम ए मुखीस साहब एडवोकेट और उनके दीगर 3-4 साथियों ने की। सलीम साहब की मुद्दत सदारत 29 जनवरी 2020 से 28 जनवरी 2024 तक है। ये लोग जो बोल रहे हैं इलीगल जमात है, ये 60 साल से जमात है, ये 1974 से जमात है। और ये जमात जो है इसके जो बानी थे गौस साहब थे, मुर्तुज़ा साहब थे और उस्मान साहब थे, सब बड़े बड़े लोग थे और बाबू मियाँ चौधरी साहब थे। ये लोग जो है ना फाउंडर थे, ये लोग सब मिलके जमात को मजबूत करे ये लोग। और गौस साहब जो आखिरी में जो थे, लास्ट जो सदारत जो थी उनके पास, उन्होंने जो है ना एक उम्र होने के बाद में, एक एज होने के बाद तो कोई भी तरह काम उतना ये नहीं कर सकते बोल के उन्होंने बोले तुम एक्टिव है मियाँ, तुम काम कर सकते, तुम रहना, तुम जो है एक ऑनेस्टली काम कर रहे फलाह बहबूद का बोल के उन्होंने बुला कर जो है मेरे को ये सदारत दिए। तो मैं जो है ना इसको मैं कबूल कर रहे नहीं थे, मगर सब लोग बोलने से मैं इसको कबूल कराए सदारत को। मगर चलो एक अल्लाह में खिदमत का मौका दे रहा अपने को बोल के हम काम करें, काम करते हुए आ रहे। ये नहीं कि हम सदर नहीं भी थे तो जो है ना उस टाइम पे भी जो है ना कुछ भी जानवर रोक रहे, कुछ भी अच्छा बुरा जमियतुल खुरैश का कुछ भी प्रॉब्लम है तो बड़े लोग भी हमारे से नुमाइंदगी करे तो हम जो है ना जो भी सीएम रहे उनके लिए ले आते थे, जो भी मिनिस्टरों से काम लेना है, ऑफिसरों से लेना है, जो भी प्रेसिडेंट कमिश्नर थे उनसे काम लेते थे, जो भी मतलब ये काम चलते हुए आया। मतलब अब ये क्या है, जमात में हमारे जो है असासे ज़्यादा है, बड़े लोग भी रखे गए, फिर हम लोग भी जो 14 साल में जो डेवलपमेंट करे जमात को, आमदनी भी बढ़ाए, तो ये आमदनी की ऊपर नज़र है ये लोगों की। ये सिर्फ कोई ज़्यादा लोग नहीं है, असल ये लोगों को सस्पेंड किया गया बोल के जो है ना ये लोग इसके खिलाफ बात कर रहे। 4 बच्चों को लगा दिए लोग, खाली तुम लोग क्लिपां डालते रहो, गलत प्रोपेगेंडा करते रहो, मतलब पीछे से जो है ना 4-5 जने बड़े लोग आए, उसकी वजह से इंतशार हो रहा है। एक दिन में 90 क्लिप डाल दिए लोग। अरे मेरे घर का कमेला नहीं है, वो कमेला गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट टेंडर करके 200 है। वो सब हवाई फायरिंग के बात आए, डराने के बात आए। ऐसी मशराबाद में भी प्रोपेगेंडा ऐसी करे तो मशराबाद वाले हकाल दिए इनको, इनका नाम ही जेके से मशहूर है इनका, समझे। तेलंगाना रियासत के बावखार प्रोजेक्ट कालेश्वरम के मुतालिक डिस्कवरी चैनल पर 25 जून को रात 8 बजे एक खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। इसके मुतालिक तेलंगाना डिजिटल मीडिया विंग ने ट्विटर पर जानकारी दी, जिसे रीट्वीट करते हुए वज़ीर वल्दी नज़्म-उन-नस्क KTR ने मसरत का इजहार किया और कहा कि क़ियादत में विजन को हकीकत में तब्दील करने की सलाहियत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान की यंगेस्ट रियासत तेलंगाना ने चीफ मिनिस्टर KCR की क़ियादत में दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया है। उन्होंने सभी को डिस्कवरी चैनल पर इस डॉक्यूमेंट्री को देखने का मशवरा दिया। साबिक़ रियासती वज़ीर व आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने आज कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में म्यूनसिपल अहदेदारों के हमरा जायज़ा इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत में सर सब्ज़ो शादाबी के लिए हरिताहरम प्रोग्राम पर अमल किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने 7वें मरहले के तहत हरिताहरम प्रोग्राम के लिए खुसूसी इंतजामात करने अहदेदारों को हिदायत दी। इस सिलसिले में एडिशनल कलेक्टर M. डेविड और म्यूनसिपल कमिश्नर A. शैलजा से रुकन असम्बली ने
तफसीलात हासिल की और मुख्तलिफ ज़रूरी हिदायत भी दी। उनका कहना था कि 7वें मरहले के तहत 5 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने शहर मुस्तखर आदिलाबाद में सड़क के दोनों किनारे पौधे लगाने के इक़दाम करने की भी हिदायत दी। చట్టం 100% దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. మరి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చట్టం తీసుకురావడం ఈ చట్టానికి ఎవరు చుట్టాలు కాదు కాబట్టి అందరం కూడా చట్టానికి అనుగుణంగా ఖచ్చితంగా 10% గ్రీన్ బడ్జెట్ కూడా పెట్టాము. గతంలో స్పెషల్ బడ్జెట్ మనకు లేదు. ఈసారి చట్టంతో పాటు 10% గ్రీనరీ బడ్జెట్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అందుకొరకే దయచేసి ఇప్పుడు డేవిడ్ గారు చేసినటువంటి సూచనని మీరందరూ కూడా తప్పకుండా పాటించాలని చెప్పి నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఒక విషయం నేను ఫస్ట్ అధికారం కంటే ముందు చెప్పబడింది, నేను రాజు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పాను. ఇంకా పశువుల్ని కంట్రోల్ చేయండి అని చెప్తే ఈరోజు వరకు పెద్ద శాతం. ఇప్పుడు ఎన్ని మొక్కలు పెట్టినా పశువులు ఎత్తి పర్సెంట్ అవి తినేస్తుంది. నేను టీకాలు పెట్టిన చెట్లు కూడా మేకలు టీకాలు ఎక్కి తింటున్నాయని చెప్పాను. तेलंगाना की रच्चाकुंडा पुलिस ने इंसानों की स्मगलिंग के इंटर स्टेट रैकेट को बेनकाब करते हुए शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम से 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाली मुतासरा को पुलिस ने बचा लिया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त 26 साला जे नागचंद्र शेखर उर्फ बबलू, 37 साला बी गोरैया उर्फ रामू, 29 साला शिल्पी, 40 साला एन रामेश्वर और 48 साला जी राममोहन के तौर पर की गई है। शादी के कार्ड पर घर वालों का नाम ना लिखने पर झगड़े में 4 अफराद जख्मी हो गए। ये अजीबोगरीब वाक़या तेलंगाना के सिकंदराबाद तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक चंद्रशेखर नगर का साखीन सुरेश की 3 दिन कबल शादी हुई थी और शादी के इनविटेशन कार्ड पर नाम ना लिखने को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में प्रवीण, परशुराम, यादगिरी, प्रताप कुमार जख्मी हो गए, जिसमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। మా పిన్ని కొడుకుది అయితే మేము మ్యారేజ్కి వెళ్ళేసి వస్తున్నాము. అయితే పత్రికలో వాళ్ళ పేరు రాయించలేదు. ఎవరిది ఇప్పుడు ఎవరైతే అబ్బాయి ఉన్నాడో ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ పేరు నాన్న పేరు పత్రికలో రాయించలేదు. మేము మా ఫ్యామిలీది నోముల వంశం, వాళ్ళదేమో పత్రి వంశం. ఆమె అక్క కూతురు అవుతుంది, నేను బావ కూతురు. మాకున్నంత ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళకు ఉండదు. అయితే వాళ్ళు రాయించలేదు. అది వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఏమైందో నాకు తెలియదు సార్. మ్యారేజ్ అయినా నెక్స్ట్ డే సత్యనారాయణ కథ ఉండేది. కథ అయినా నెక్స్ట్ డే కథ అయినా వస్తున్నాము. వస్తుంటే ఎవరి వేణు అని అన్నాడు. అనగానే నేనేం చేసిన మా ఇంటికి వచ్చి మా హస్బెండ్కి చెప్పిన, గిరీత రోడ్డు మీద చిడాన్స్తున్నాడు, మరి వాళ్ళ నాన్నకి చెప్తావా ఏంటి మనం అడుగుదామంటే వద్దొద్దు వాళ్ళ నాన్నకి చెప్తాము, నాన్న ఉన్నాడు కదా అని అన్నాడు సార్. వాళ్ళ నాన్నకి చెప్పినాం ఫోన్ చేసి. చెప్పగానే వాళ్ళ నాన్న అంటే వాళ్ళ అమ్మకి చెప్పిండంట, ఇట్లా పాల్మన్ మీదకి పోయిండు, మరి సంగతి వీడు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నాను వాళ్ళ నాన్న అన్నాడు. వాళ్ళ నాన్న చెప్పగానే వాళ్ళ అమ్మ వచ్చినాక వాడిని రెచ్చగొట్టింది. నువ్వు ఎట్లయితే నువ్వు ఇంటి మీదకి పో అని చెప్పేసి అని అన్నాడు. మా పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి నేను బట్టలు మార్చుకుంటున్నాను సార్. డైరెక్ట్ ఇంట్లోకి రావడానికి పోయిండు. వెంబడే మా ఆయన వచ్చి అడ్డం అయిపోయింది. అంటే మమ్మల్ని ఏమైనా చేస్తాడేమో అని మా ఆయన అడ్డం వచ్చేసిండు. రాగానే సరే అని వాళ్ళ చుట్టాలు మా చుట్టాలు అందరూ కలిసి తీసుకెళ్ళిపోయారు వాడిని. మా ఆయనను కూడా చాలా వల్గర్గా, అంత ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ కాబట్టి నేను మాట్లాడట్లేదు సార్, చాలా వల్గర్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసాను. వాళ్ళు యూజ్ చేసినా కూడా సరే అని మేము వాళ్ళని తీసుకొని కదా అని గమ్మునున్నాం సార్. నెక్స్ట్ డే మా ఫస్ట్ పెద్ద మనుషులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాం, సార్ ఇట్లా జరిగింది ఇట్లా అయింది అని అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు, సరే అమ్మ మీరు ఫ్యామిలీ కదా, బయటకు వెళ్ళి గొడవ చేసుకోవడం అంతే ఎందుకు, మేము వాళ్ళతో మాట్లాడిచ్చి వాడిని నచ్చజెప్పించి నువ్వు పిన్నివి అయితే వాడు బాబాయ్ కదా, మీ ఇద్దరు కాలు మొక్కిస్తాము, మీరు ఓపిక పట్టండి అన్నారు. అన్నందుకు మేము ఆగినాం సార్. నిన్న మార్నింగ్ కూడా చెప్పినాము కాల్ చేసి, ఏమని ఇట్లా సార్ మరి మేము ఇట్లా మాట్లాడడానికి వెళ్తున్నాము, ఏమంటారంటే సరే వెళ్ళి అడగండి అమ్మ మీ जिले संगारेड्डी के कोहिर मंडल के मदरी मौजा में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई है। मकतूल की शनाख्त
जहीर के तौर पर की गई है। कत्ल की वजह खानदानी अराजियात का तनाज़ा बताया जा रहा है। कत्ल की इत्तला के साथ ही जहीराबाद DSP शंकर राजू, सर्कल इंस्पेक्टर राजशेखर, सब इंस्पेक्टर कोहिर चल्ला राजशेखर ने मौके वारदात पर पहुंचकर पंचनामा किया, शवाहिद इकट्ठा किए और नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना जहीराबाद मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज़ कर दिया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में 23 और 24 जून को गरज के साथ बारिश होने का इम्कान है। आज जारी बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने मज़ीद बताया कि 22 जून से आइंदा 3 दिनों में शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम, जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मुख्तलिफ हिस्सों में गरज के साथ शदीद बारिश हो सकती है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर एक मरतबा इजाफा। पेट्रोल 101 रुपए 4 पैसे तो डीजल पहुंचा 96 रुपए के करीब। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने किया अजला सिद्दीपेट और कामारेड्डी का दौरा। इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, पुलिस कमिश्नरेट, MLA कैंप ऑफिस का किया इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत बदले हुए हालात में माली साल 2021-22 के लिए पेश करे नजर सानी शुदा बजट। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर का वज़ीर आला KCR को मशवरा। हैदराबाद में सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीनेशन टेस्टिंग सेंटर का क़याम अमल में लाए। वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR का मुतालबा। GHMC हुदूद में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम जारी। अब तक तकरीबन 6.5 लाख अफराद को दी गई कोविड वैक्सीन। रच्चगुंडा पुलिस ने इंटर स्टेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट को किया बेनकाब। वनस्थलीपुरम से गिरोह के 5 अफराद गिरफ्तार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।